भाई हाँ? उसका नाम सुनीता है। सुनीता हो या अनीता हो, क्या हुआ? जिससे फर्क पड़ता है वो बता, उसके बाप का नाम क्या है? ये तो मेरी होकर रहेगी भाई। बकवास मत कर यार। मैं तो ये सोच रहा था कि जो लड़का उसे ड्रॉप करके गया है वो कौन है, और कुछ नहीं। तुझे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? देखो यार, बात यह है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, तो किसी न किसी से तो प्यार करती होगी। बिल्कुल नहीं, पता लगा था। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अरुण। चाय वाले, जाकर रस्सी और टॉर्च लेकर आओ, जल्दी करो। खुद को हीरो समझता है। चल निकल यहाँ से, चल चल चलते हैं। अरे क्या कर रहा है? रास्ते से हट ना, बीच में क्यों खड़ा है? हट। आराम से जाओ यार। अरे चलो यार। शक्ल देखिए, चोर लगता है। अरे पीछे बस आ रही थी, उसमें चले आते यार तुम लोग। आगे चलो मैडम। ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रही है। नाम से बुलाकर देखता हूँ। जितना दर्द तेरे पैर लगने से मुझे नहीं हुआ, तेरी नजर नहीं पड़ी इससे मेरा दिल दुख रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे, बस में भूत है। वो कौन है मैं नहीं जानता। लड़की के सामने मार नहीं खाऊंगा। कैसे कहूँ? मैं आपसे प्यार। छी, हिम्मत से बात करनी होगी, डरना नहीं है। पता नहीं कब आएगी। सॉरी मैम। कैसे बोलूं यार? सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी। बोलिए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम जैसा समझते हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बस इतना ही। क्या बात करनी है? मैं आपसे क्या? मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। हेलो हेलो, प्लीज बस करो। तुम्हें पता भी है क्या कह रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है। शादीशुदा लड़की से प्यार की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी हो गई है? आप झूठ बोल रही हो मुझसे। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। एक काम की बात बताता हूँ, सुन। गांव की लड़कियां पति का नाम लेने में शर्माती हैं, पर शहर की लड़कियां ये बताने में शर्माती कि उनका पति है। हेलो हेलो मिस्टर, प्लीज यार चुप हो जाओ। कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। तुम झूठ बोल रही हो। हेलो मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? समझ नहीं आया। अरुण। कौन बचाया इसे बेवकूफ से? अरुण, अरुण, मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो तो सही। देखो ये रोना धोना बंद करो। मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो तो सही। मुझे जो रोज ड्रॉप करने आते हैं वही मेरे पति हैं। वो तो तुम्हारे पति हैं, तो उन्हें भैया भैया क्यों बोलती हो? उनका नाम राजू भैया है। प्यार से मैं उन्हें भैया भैया बुलाती हूँ। कुछ भी, तुम राजू राजू बुला सकती हो उसे, पर भैया भैया क्यों बुलाती हो उसे? हेलो, माइंड योर वर्ड्स। मेरी मर्जी, मैं उन्हें कुछ भी बुलाऊं। तुम बोलने वाले होते कौन हो?
जिसके साथ सगाई हुई हो या जो उसका पति हो, उसी के साथ आराम से बाइक पर बैठकर जाती है। कोई लड़की भाई के साथ कभी भी चिपक कर नहीं बैठती है, समझे क्या? उस दिन तुम्हारे घर के सामने खड़ा था तो तुम उस बच्चे को चूम कर मुझे इशारा कर रही थी ना। अरे छी, वो मेरा बच्चा था इसलिए चूम रही थी। मतलब तुम्हारा बच्चा भी है? अरे मेरी किस्मत। अभी तक तुमने सब अपनी नजर से देखा है, अब जरा उस लड़की की नजर से सोच कर देखो। क्या उस समय सड़क पर तुम अकेले थे? आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मेरा फिर से पीछा किया ना, चप्पल से मारूंगी। सुनीता, सुनीता, सुनो तो। सुनो तो, मेरे साथ ही क्यों? कम से कम बोल कर तो जाती सुनीता। तेरी प्रियतमा के पति का नाम राजू भैया है। हाँ। वो उसे प्यार से भैया भैया बुलाती है। हाँ। तेरी प्रियतमा का नाम क्या है बे? सुनीता। वो उसे कैसे बुलाता होगा? क्या दोस्त, एक लड़की से प्यार करने से पहले ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो शादीशुदा है या नहीं? बस करो बॉस, इस बारे में पहली बात कर चुके हैं। बार बार क्या बात करना? बार बार बात करके दिमाग खराब हो रहा है। ये सब छोड़ो बॉस, सबको भूख लगी होगी ना, तो चल के होटल में खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्यों भाई, खाना आपको भी खाना है ना? है? अबे तुझे भूख लगी है बोला, सबको किस लिए बोल रहा है? बॉस लंच का टाइम है तो सबको भूख लगेगी ना। एक अरे, मुझे क्या यहाँ हुआ? पे, यहाँ पे। हाँ अरे रुकना यार, सब लोग को मिलेगा। क्या कर रहा है? हाँ, एक इधर रख दे। हाँ। खाना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये कम तो नहीं पड़ा ना? हाँ, बोलना। राघव, हाँ? आपने अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। हाँ यार, चल जल्दी बता। अरे छोड़ो ना यार, उसके बारे में क्या बात करना। बोलिए ना बॉस, हम सब सुनना अरे चाहते हैं। बता भी रास्ता भी दे लंबा है। ठीक है, बताता हूँ। बॉस, जानते हो ये क्या है? बाप रे, फिर से? कोई बात नहीं, बताओ ना। क्या प्यार? फीलिंग्स। ये बात उस समय की है जब मेरी जिंदगी में किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। मेरे डी फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करते ही पिताजी ने कहा था कि वो अपना अस्पताल और उनके डिस्पेंसरी मुझे सौंप देंगे। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वहाँ बड़ा कुछ काम नहीं था, लेकिन मेरी बेजान जिंदगी में उससे जान आ गई थी। अगर किसी को मैं अपना कह सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल और उसमें काम करने वाले मेरे सारे एम्प्लॉयज थे। वहां पर मैं एक ऑलराउंडर था और ऐसी हालात में जेनिफर वहां पर आई जैसे कौवों के बीच में हंसिनी।